आपका ये थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे अगर हम आपको बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड में क्या है, द थायराइड और थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। इन ह्यूमन्स इट इज इन द नेक एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड लोब्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करते जाऊंगा अभी। तो इसमें क्या है, एक तो नेक में है, दूसरा इसमें 2 लोब हैं। द थायराइड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द एडम्स एपल। एडम्स एपल के ठीक नीचे होता है। तो थायराइड ग्लैंड सेक्रीट्स 3 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स? 3 हार्मोन्स। ये आपको लर्न करना है। द 2 थायराइड हार्मोन्स, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। T3 जो है इसको हम ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, और ये आपका T4 थायरोक्सिन हो गया। और एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसको कैल्सीटोनिन कहते हैं। कुल मिला के देखिए, आपका जो है जो थायराइड ग्लैंड है उसे 3 हार्मोन्स निकल रहे हैं। पहले 2 थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और एक पेप्टाइड है जिसको कि कैल्सीटोनिन कहते हैं। फिर देखो, थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैल्सीटोनिन का रोल क्या है? कैल्सीटोनिन प्लेज अ रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। Secretion of the 2 thyroid hormone is regulated by thyroid stimulating hormone TSH, which is secreted from anterior pituitary gland। तो ये क्वेश्चन आता है TSH जो है कहाँ से सेक्रेट होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। और TSH को कौन रेगुलेट करता है? TSH इज रेगुलेटेड बाई थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस। थायराइड डिसऑर्डर्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं ये देख लीजिए। इसमें आपका हाइपरथायराइडिज्म है, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ग्रेव्स डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाइपोथायराइडिज्म का कारण क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी। और हाइपरथायराइडिज्म, इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। फिर देखो थायराइड इन्फ्लेमेशन, जिसको कि थायराइडिटिस कहते हैं, थायराइड इनलार्जमेंट, ग्वाइटर, थायराइड नोड्यूल्स एंड थायराइड कैंसर। द थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, लेफ्ट एंड राइट, कनेक्टेड बाय अ नैरो टिश्यू बैंड कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस के थ्रू दोनों लोब्स अटैच होते हैं। इसका वेट कितना है? 25 ग्राम्स एडल्ट में। और बात करें हम महिलाओं में, ये ग्लैंड बड़ी होती है। द ग्लैंड इज यूजुअली लार्जर इन वीमेन देन इन मेन एंड इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इसकी साइज बढ़ जाती है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखो, द थायराइड हार्मोन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम आयोडीन एंड टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, तो आयोडीन और टायरोसिन से ये क्रिएट होते हैं। T3 इज सो नेम्ड बिकॉज इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ आयोडीन पर मॉलिक्यूल। इसमें एक मॉलिक्यूल में 3 आयोडीन एटम होंगे, और T4 का मतलब 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। द थायराइड हार्मोन हैव अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होगा, डेवलपमेंटल इफेक्ट भी होता है। फिर हम बात करें यहाँ पे पैराथायराइड की। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द नेक ऑफ ह्यूमन्स। ह्यूमन्स यूजुअली हैव 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। कितने ग्लैंड्स होती हैं? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, यानी 2 पेयर्स में होती हैं। द पैराथायराइड ग्लैंड produces and secretes parathyroid hormone in response to a low blood calcium, which plays a key role in regulating the amount of calcium in the blood and within the bones. Hyperparathyroidism is the state in which there is excess parathyroid hormone circulating. The state of decreased parathyroid activity is known as hypoparathyroidism. ये तो जनरल मैंने बताया। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक। आप देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है? तो आप देखो, इसका जवाब है इन द नेक, ठीक है। सही जवाब क्या है? नेक, नेक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? पैराथायराइड ग्लैंड की सिचुएशन, इसका क्या है, लोकेशन कहाँ पे है? इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपीरियर थायराइड आर्टरी इन ब्रांच ऑफ विच आर्टरी? The superior thyroid artery is branch of which artery? ये आपका है, इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस थ्रू विच थायराइड ग्लैंड कलेक्ट्स आयोडीन फ्रॉम ब्लड इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग।
द प्रोसेस थ्रू विच थायराइड ग्लैंड कलेक्ट्स आयोडीन फ्रॉम ब्लड इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग। नेक्स्ट देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ देखो T3 एंड T4 की हम बात करें तो स्टिमुलेटेड बाई TSH, T3 एंड T4 स्टिमुलेटेड बाई TSH, यानी फर्स्ट का B, सेकेंड TSH स्टिमुलेटेड बाई TRH, फिर TRH स्टिमुलेटेड बाई एक्सरसाइज, स्ट्रेस एटसेट्रा, और फोर्थ है आपका थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाई थायरोग्लोब्यूलिन। द पैराफॉलिकुलर और C cells stimulates the secretion of which hormone? कैल्सिटोनिन। ठीक है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 एंड T4 इन द बॉडी इज नोन एज, अगर T3 और T4 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। T3 T4 का लेवल बढ़ जाए यानी हाइपर थायरॉयडिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? तो इसमें देखो इनमें से कोई नहीं है। T3 T4 का लेवल डाउन होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल, सही है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज ग्वाइटर, सही है। T3 एंड T4 रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सही है। द सी वाला ऑप्शन देखो, द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज अपोजिट टू दैट, अब ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय PTH एंड कैल्सिटोनिन? तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन ऑफ मेन एंजाइम, ब्लड क्लॉटिंग, ऑल ऑफ द सही होगा। द मेन हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से आपका T3 एंड T4, यानी सी ऑप्शन ए एंड बी। आयोडीन डिफिशियंसी कैन कॉज, तो इसमें जवाब होगा ग्वाइटर। आयोडीन डिफिशियंसी होगा तो ग्वाइटर हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज और बेस्डाउज डिजीज इज ड्यू टू, तो ग्रेव्स डिजीज या बेस्डाउज डिजीज जो होता है ये आपका ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा उसके कारण। द 4 स्मॉल ग्लैंड्स इन द थायराइड ग्लैंड आर नोन एज, थायराइड ग्लैंड में जो 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या हैं? वो है पैराथायराइड ग्लैंड। समटाइम्स द थायराइड सिम्टम्स आर मिस्टेकन फॉर विच कंडीशन? मेनोपॉज। थायराइड सिम्टम्स में मेनोपॉज से लोग को रिलेट कर लेते हैं। मेडिकेशन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ट्रीटमेंट दैट, ये देखो 16 में आपका क्या हो जाएगा? रिप्लेसेस TH। ठीक है। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड? तो क्रिएटिनिज्म, मिक्सोडीमा, ग्वाइटर, ये है एक्रोमेगेली से रिलेटेड नहीं है। इन क्रोनिकली डेफिशिएंट पेशेंट्स दिस एबनॉर्मेलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो एलिवेटेड लेवल ऑफ TSH, इसमें जो है सही जवाब होगा एलिवेटेड लेवल्स ऑफ TSH। 19 इनक्लोजेस थायराइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो प्री ट्रैकियल फैसिया। फिर देखिए नेक्स्ट, दिस कंडीशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड लीडिंग टू अंडर एक्टिविटी इज थायरॉयडिटिस, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गया वो होगा थायरॉयडिटिस। ठीक है। इन द वर्ड ऑक्सीफिल सेल्स, द वर्ड ऑक्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीन एसिड। ऑक्सीफिल में ऑक्सी का मतलब एसिड। बॉडीज कैल्शियम लेवल इज कंट्रोल्ड बाई पैराथायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। द डायमीटर ऑफ द चीफ सेल्स रेंजेस बिटवीन 5 to 8 माइक्रोन मीटर। द चीफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेल। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द पैरेन्काइमा ऑफ द पैराथायराइड सेल इनकॉर्पोरेटेड विद चीफ एंड ऑक्सीफिल सेल्स। तो ये रहा। फिर आगे हम एक बार मैं आपको रिकैप इसमें दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इसमें थायराइड और पैराथायराइड से कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब आ जाएंगे आपके नीट में भी जो आते हैं, GPAT में भी जो क्वेश्चंस आएंगे ये सारे हैं। ये आपका हो जाता है। आगे फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे।